हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका आज 5th लेक्चर होने वाला है। इट्स अ 5th लेक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पिछले क्लास में हम लोग फीमेल पार्ट्स को शुरू कर दिए थे। मेल पार्ट्स हम लोग का खत्म हो चुका है और मेल गैमीट बन चुका था। 2 मेल गैमीट बना था, देख लिए थे। एक न्यूमेरिकल भी किए थे उसका। आज हम लोग कह रहे हैं फीमेल पार्ट्स को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में जहाँ तक लिखा है तो उसके बाद 3-4 पॉइंट से इसको देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो पिछला जहाँ खत्म हुआ था वो इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट। ओवरी के अंदर, वो नीचे वाला बेसल पार्ट जो ओवरी था, उस ओवरी में ओवेरियन कैविटी पाया जाता है, जिसको लोक्यूल भी कहते हैं। ये पॉइंट है कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी कि ओवेरियन कैविटी के अंदर, लेट अस सपोज दैट ये ओवरी है, ये स्टाइल है और ऊपर जाके स्टिग्मा आएगा। तो ये ओवरी है, इस ओवरी में ओवेरियन कैविटी है। ये कैविटी जो है ओवेरियन कैविटी है। और कह रहा है इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, मान लो यहाँ पे ओवेरियन कैविटी के अंदर यहाँ पे प्लासेंटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लासेंटा आर प्रेजेंट। द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लासेंटा पाया जाता है। फिर कह रहा है arising from the placenta are megasporangia commonly called ovules। अब ये पॉइंट हमको ओव्यूल्स पे आना था कि इस प्लासेंटा से जो स्ट्रक्चर निकलता है वो ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। arising from the placenta, प्लासेंटा से निकलता है। क्या निकलता है? मेगास्पोरेंजिया, जिसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं। मेगास्पोरेंजिया ही का दूसरा नाम क्या है? ओव्यूल। तीनों पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट है कि ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाया जाता है। ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा होता है। प्लासेंटा से मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल निकलता है। ये तीनों पॉइंट है। कह रहा है नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी, मतलब अलग अलग ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स अलग अलग रहता है। किसी में एक रहता है, मे बी 1, जैसे गेहूं में, धान में और आम में। गेहूं में, धान में और आम में जो ओव्यूल होगा वो सिंगल ओव्यूल होगा। सिंगल ओव्यूल मतलब सिंगल सीड बनेगा। और कहीं कहीं बहुत रहता है, जैसे पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्चिड में। ऑर्चिड एक मोनोकॉट प्लांट है, स्मॉलेस्ट सीड इसी के पास होता है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग का क्लियर हो गया। एक बार फिर से हम जल्दी से बता दे रहे हैं। ओवरी के भीतर, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाया जाता है। ओवेरियन कैविटी का ही नाम है लोक्यूल। फिर कह रहा है ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा रहता है। फिर कह रहा है प्लासेंटा से मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल निकलता है। ओव्यूल एक भी हो सकता है ओवरी में, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इन सब में एक ओव्यूल है, इन सब में एक से ज्यादा ओव्यूल है। तो ये हम लोग का यहाँ तक खत्म हो गया। नया हेडिंग हम लोग देंगे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल क्या होता है। नेक्स्ट स्टडी हम लोग लेंगे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल, इसके बारे में।
तो ओव्यूल तक तो हम लोग आ चुके हैं। ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर होता है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी में प्लासेंटा, और प्लासेंटा से राइज करता है ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के बारे में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में ओव्यूल होता कैसे है। एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। टिपिकल ओव्यूल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये ओव्यूल का सबसे अंदर वाला पार्ट है। इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। ये जो पार्ट्स हम बना रहे हैं ओव्यूल का, ये है न्यूसेलस। इसी न्यूसेलस के अंदर फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। फीमेल गेमेट इसी के अंदर बनेगा। कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे। ओव्यूल के सबसे भीतर वाला पार्ट ये है। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, ठीक है। इस ओव्यूल के ऊपर से एक स्ट्रक्चर निकल रहा है। ये स्ट्रक्चर है इंटेगुमेंट। ये इंटेगुमेंट जो है 2 लेयर में निकल रहा है। दो लेयर में इंटेगुमेंट निकला। ये बाहर वाला जो है इसको कहेंगे आउटर इंटेगुमेंट, और ये जो अंदर वाला है इसको कहेंगे इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। ओव्यूल का बीच वाला पार्ट न्यूसेलस, उसके ऊपर सराउंडेड 2 पार्ट्स है, एक आउटर इंटेगुमेंट, एक इनर इंटेगुमेंट। अब ये ओव्यूल का जो टिप है, जो ओपनिंग हो गया, इस ओपनिंग को हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइल। ओपनिंग जो है वो कहलाता है माइक्रोपाइल। ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा ओव्यूल का बॉडी है। तो जब बॉडी ऑफ ओव्यूल, और ये जो है ये स्टॉक है, ये स्टॉक ऑफ ओव्यूल, और यही स्टॉक जाके प्लासेंटा में ये जुड़ा हुआ रहता है। प्लासेंटा से ये निकलता है। तो ये स्टॉक है, ये बॉडी है, ठीक है। माइक्रोपाइल हो गया ओपनिंग, न्यूसेलस हो गया बीच वाला पार्ट, आउटर और इनर इंटेगुमेंट हो गया। नीचे वाला जो एंड है, ये एंड, इस एंड को हम कहते हैं, अगर ये माइक्रोपाइल है तो माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट वाला एंड कहलाता है चल आजा। चल आजा, ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, याद रखना। ये नीचे वाला ये चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो ओव्यूल में ये सब चीज है। इसके अलावा ओव्यूल का जो ये पार्ट्स है, इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकिल। इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं फ्यूनिकिल। सब चीज हो गया। एक और चीज, फ्यूनिकिल और ओव्यूल का जो बॉडी है, जहां पे अटैच हो रहा है, ये वाला पोजीशन जहां पे ये दोनों अटैच हो रहा है, बॉडी और स्टॉक जहां अटैच हो रहा है, इस पार्ट्स को हम लोग कहते हैं हाइलम। ये वाला पोजीशन है हाइलम। ये एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर सबसे भीतर न्यूसेलस, अ मास ऑफ सेल जो कि न्यूसेलस है। न्यूसेलस के बाहर इनर इंटेगुमेंट, उसके बाद आउटर इंटेगुमेंट। ओपनिंग जो है जहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं आ पाया वो माइक्रोपाइल, वो क्या माइक्रोपाइल। नीचे जो है, नीचे वाला माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट चलाजल एंड। ये जो स्टॉक है, इसको स्टॉक को कहेंगे फ्यूनिकिल, और जहाँ पे दोनों जुड़ रहा है, ये स्टॉक और ये बॉडी, उसको कहते हैं हाइलम। इतना सारा चीज इसके अंदर है। 2 एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, उसके अपोजिट चलाजल एंड, ये याद रखना। माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट ही होगा चलाजल एंड। ये जो हम ओव्यूल बनाए, आपके बुक में ये वाला डायग्राम नहीं है,
ये ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल 3 तरह का होगा, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक ऑर्थोट्रोपस, एक हेमीट्रोपस और एक एनाट्रोपस। मोस्टली एंजियोस्पर्म हैज एनाट्रोपस ओव्यूल। मोस्टली एंजियोस्पर्म हैज एनाट्रोपस ओव्यूल। लेकिन अभी जो हम डायग्राम बना है आपको, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का है। कैसा ओव्यूल का है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये जो ओव्यूल का डायग्राम बना है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है। होगा क्या, समझो एक मिनट। ये ऐसे जाएगा और ये 90 डिग्री पे मुड़ा रहेगा इस तरह से। ये ऐसे है ना, ये ऐसे रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री पे, तब उस ओव्यूल को हम कहेंगे हेमीट्रोपस। और ये 180 पे ऐसे जाकर के ऐसे आके ऐसे नीचे आ जाएगा। ये वाला पॉइंट नीचे और ये वाला पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 180 पे घूम जाएगा, तो वो होगा एनाट्रोपस ओव्यूल। अभी जो ओव्यूल बनाया है ये आपको है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओव्यूल रहता है। अभी हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं बना है, बना के दिखाएंगे कैसा होगा, ठीक है ना। फिलहाल ये ओव्यूल का डायग्राम है, चाहे वो हेमीट्रोपस हो या एनाट्रोपस हो, ये सब चीज कॉमन है, सब में पाया जाएगा। सिर्फ इतना पे है स्ट्रेट, तो कौन सा ओव्यूल? ऑर्थोट्रोपस। ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है तो हेमीट्रोपस, और 180 पे रोटेट हो जा रहा है तो एनाट्रोपस। फिलहाल इस डायग्राम को आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम लोग एक काम और कर रहे हैं। जब बात यहाँ तक आ ही गया, ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस बना दिए, तो सर थोड़ा हेमीट्रोपस बना के दिखाइए। बहुत आसान है हेमीट्रोपस ओव्यूल बनाना। बिल्कुल न्यूसेलस जो अपना था उसको ला के ऐसे मोड़ दे रहे हैं। ये है न्यूसेलस, ये है न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस के यहाँ से आउटर इंटीग्मेंट और इनर इंटीग्मेंट बनाना है। यहाँ से ये हुआ आउटर इंटीग्मेंट, ये हुआ इनर इंटीग्मेंट। हो गया। ये हमारा जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल कहलाएगा हेमीट्रोपस ओव्यूल। 90 डिग्री पे ऐसे था, ऐसे आ गया 90 डिग्री पे, इसको हम कहेंगे हेमीट्रोपस ओव्यूल। रोटेट एट 90 डिग्री। कितना इजी है। ये न्यूसेलस, ये इनर इंटीग्मेंट, ये आउटर इंटीग्मेंट, ये फ्यूनिकल, यहाँ पे हाइलम, ये कौन सा एंड? चलाजल एंड। ये कौन सा एंड? माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे चलाजल एंड और हेमीट्रोपस ओव्यूल में चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये याद रखना, ठीक है ना। ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजल एंड, ये हो गया हेमीट्रोपस ओव्यूल, क्लियर। लेकिन आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हम लोग देखेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल कैसा होता है। इस डायग्राम को आप लोग नोट करिए। बाकी सब चीज सेम है, न्यूसेलस और आउटर इंटीग्मेंट, इनर इंटीग्मेंट, माइक्रोपाइल, चलाजल, फ्यूनिकल, ठीक है, नोट करिए इसको। अब हमको देखना है एनाट्रोपस ओव्यूल।
क्या बना? बनाते ही बोल दीजिए कि सर न्यूसेलस बना। क्या बना? न्यूसेलस। यही न्यूसेलस फीमेल गैमेटोफाइट की तरह एक्ट करेगा। कैसे एक्ट करेगा वो हम लोग देखेंगे। ये न्यूसेलस बना। मास ऑफ सेल, कई सारा सेल है इसके अंदर। अल्लाह का रहमत है कि इस बार का रमज़ान आप लोग के लिए बहुत ही स्मूथली कट रहा है, बिना मेहनत किए हुए, घर में पड़े पड़े। ठीक है, न्यूसेलस। हाँ सर, अब इसके अंदर इंटीग्मेंट बनाइए सर, लोग बना दे रहे हैं। ये जो आउटर इंटीग्मेंट है यहां से लाके फिर यहां इसको घुमा दें। अब देखिए ये क्या, न्यूसेलस, ये आउटर इंटीग्मेंट, ये इनर इंटीग्मेंट। ये वाला एंड क्या है? माइक्रोपैलर एंड। यही एंड है जहां पे इंटीग्मेंट नहीं रहता है, वो माइक्रोपैलर एंड होता है। ये एंड हमारा हो गया माइक्रोपाइल। ये एंड हमारा इधर वाला एंड हो गया, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला एंड। चला माइक्रोपाइल हो गया, चला जा हो गया। अब इसमें एक बात और है कि इसमें हाइलम जो है, ये यहाँ जो दोनों अटैच कर रहा है, ये पोजीशन है हाइलम और ये है फ्यूनिकल। इतना तो पहले से पता है। यहाँ एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलेगा कि ये वाला जो पोजीशन है, ये वाला पोजीशन, ये इसमें रह जाता है। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये पोजीशन रह जाता है। चना देखे होगे, अभी रमजान में चना देख रहे होगे तुम लोग। कच्चा चना को ध्यान से देखना है। जब चना कच्चा है तो उसमें देखना एक दाग रहता है, थोड़ा सा दाग रहता है, हल्का सा दाग, वो ये वाला दाग है। एक स्कार रहता है, ये स्कार। ये एनाट्रोपस ओव्यूल में देखने को ये स्कार मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा। क्यों? और जगह तो स्ट्रेट था, हेमिट्रोपस में स्ट्रेट था और उसमें ऑर्थोट्रोपस में स्ट्रेट था, सीधा था, तो वो दाग नहीं रहता। लेकिन चूंकि यहाँ मुड़ गया है तो ये दाग रहता है, ये स्कार रहता है यहाँ पे। इस स्कार को हम लोग क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। इस स्कार को हम लोग कहते हैं रैफे। ये याद रखें, जो स्कार है, जो दाग रह जाता है, इसको कहते हैं रैफे। इंपॉर्टेंट बात है, चना में ये रैफे देखने को मिलेगा। एक स्कार रह जाता है जिसको हम लोग रैफे कहते हैं। तो ये हमारा ओव्यूल जो है, ये ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। और मोस्टली एंजियोस्पर्म में हमको ऐसा ही ओव्यूल देखने को मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। दैट्स तो इस तरह से हम लोग का ओव्यूल खत्म हुआ। ओव्यूल में कुछ पॉइंट्स वगैरह लिखना है, उसको हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। ओव्यूल किससे अटैच है? प्लासेंटा से, बाय अ स्टॉक, एक स्टॉक की मदद से, जिसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल किस पे अटैच है? प्लासेंटा में अटैच है। तो पहला पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, कि द ओव्यूल इज अटैच्ड the ovule is attached किससे? to the placenta, to the placenta. The ovule is attached to the placenta by a stalk, by a stalk called, वो स्टॉक क्या कहलाता है? फ्यूनिकल। Ovule is attached to the placenta by a stalk called
फ्यूनिकल। ठीक है, ये पॉइंट फ्यूनिकल है, ये जाके प्लासेंटा से जुड़ेगा ओवरियन कैविटी में जो रहता है उसके साथ। ठीक है, ओव्यूल जो फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ उस रीजन को क्या कहते हैं? ये फ्यूनिकल है, ये ओव्यूल का बॉडी है, दोनों जहां फ्यूज कर रहा है उसको क्या कह रहे हैं? हाइलम। क्या कह रहे हैं? हाइलम। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है ओव्यूल फ्यूजेड विद फ्यूनिकल। ओव्यूल किससे फ्यूज किया? फ्यूनिकल से फ्यूज किया इन द रीजन called हाइलम। जिस रीजन में फ्यूज किया उस रीजन को हाइलम कहेंगे। ठीक है ना, मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम जो है वो ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। यानी कि ये पॉइंट मेरा क्लियर हो रहा है कि हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ये तीनों पॉइंट क्लियर है। फिर से देखिए, ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। यानी कि इसके नीचे प्लासेंटा है, ये ओवरी के अंदर का बात हो रहा है, इसके नीचे प्लासेंटा है। तो ओव्यूल प्लासेंटा के साथ अटैच रहता है कि स्टॉक से, इस स्टॉक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। ओव्यूल फ्यूजेड विद फ्यूनिकल, यानी कि ये ओव्यूल जो है ये फ्यूनिकल के साथ जहां फ्यूज कर रहा है, जहां मिल रहा है उसको कहते हैं हाइलम। उस रीजन को क्या कहते हैं? हाइलम। मतलब कि हाइलम जंक्शन हो गया फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का ये हाइलम क्या है? जंक्शन। इस तीनों पॉइंट को हटा दें। नेक्स्ट पॉइंट, हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूल के पास एक या दो, इसमें दो दिखा रहे हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है, एक लेयर और दूसरा लेयर। इस लेयर को कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ईच ओव्यूल हैज one or two प्रोटेक्टिव लेयर। हर ओव्यूल के पास एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स में दो इंटेगुमेंट्स होगा, कहीं कहीं आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। क्लियर है? आउटर इंटेगुमेंट ये, इनर इंटेगुमेंट ये। आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट। ओव्यूल के टिप पे, यहां से ओव्यूल बनना शुरू हुआ है, ऐसे गया है, ऐसे बन के ऐसे बना, टिप ये है। एनाट्रोपस में ये टिप है ओव्यूल का और ये बेस है, ये याद रखना। पहला जो ऑर्थोट्रोपस डायग्राम बनाया था उसमें टिप ऊपर था और बेस नीचे था। तो इसका टिप कौन है? ये टिप पे कौन सा इंड है? माइक्रोपाइल इंड। और बेस में कौन सा इंड है? चला जाएगा। देखने में लग रहा है ये टिप ये बेस, लेकिन एक्चुअली में टिप कौन है? ये है और बेस ये है। तो एट द टिप माइक्रोपाइल ओपनिंग इज प्रेजेंट। एट द टिप माइक्रोपाइल ओपनिंग इज प्रेजेंट। एकदम सिंपल सा बात है। टिप पे कौन सा ओपनिंग है? टिप ये है। टिप पे कौन सा ओपनिंग है? माइक्रोपाइल इन। एट द टिप माइक्रोपाइल इन इज प्रेजेंट। और एट द बेस, ये बेस है, एट द बेस और ऑपोजिट टू माइक्रोपाइल, ऑपोजिट
टू माइक्रोपाइल एंड क्या प्रेजेंट है? चलाजल एंड इज प्रेजेंट। सिंपल सा बात है। मतलब ओव्यूल का जो टिप है, जो ओपनिंग है, जो खुला हुआ है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। और माइक्रोपाइल एंड के जस्ट अपोजिट में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? चलाजल एंड। ठीक है ना? तो चलाजल एंड हम लोगों का हो गया। ठीक है ना? एक और चीज देखें कि एक स्कार रह जाता है, एक दाग रह जाता है, उस स्कार को हम लोग क्या कहते हैं? रैफे कहते हैं। क्या कहते हैं? रैफे। तो पहले इतना नोट कर लीजिए सब लोग, इसको नोट करिए। 2-3 पॉइंट और है, ये टॉपिक हम लोग का खत्म है। ईच ओव्यूल हैज 1 या 2 प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको इंटीगमेंट है। ये इंटीगमेंट, ठीक है ना? आउटर एंड इनर इंटीगमेंट। एट द टिप ऑफ माइक्रोपाइल ओपनिंग इज प्रेजेंट। एट द टिप पे, ये टिप है ओव्यूल का, क्योंकि ये घूम गया, ओव्यूल रोटेट कर गया, 180 डिग्री पे रोटेट किया। ठीक है ना? एनाट्रोपस ओव्यूल 180 पे रोटेट कर रहा है। हेमिट्रोपस 90 पे रोटेट किया था, और जो ऑर्थोट्रोपस था वो सीधा था। टिप तो यही रहेगा, रोटेट कर गया। मान लो कि कोई प्लांट ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ग्रो हो रहा है, और ऐसे घूम जा रहा है, ऐसे घूम गया। टिप तो यही रहेगा, टिप यही है। ठीक है ना? तो टिप पे माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल ओपनिंग है, और माइक्रोपाइल ओपनिंग के ऑपोजिट में यानी कि बेस में कौन सा ओपनिंग है? चलाजल एंड है, चलाजल ओपनिंग है। दैट्स ऑल। अब 1-2 पॉइंट है। ठीक है? देयर विल रिमेन a scar in anatropous ovule। एनाट्रोपस ओव्यूल में एक स्कार प्रेजेंट रह जाता है, एक दाग रह जाता है, जो चना में देखने को मिलेगा। देख लेना, चना में छोटा सा दाग होगा। तो उस स्कार को हम लोग कहते हैं कॉल्ड रैफे। उस स्कार को हम लोग कहते हैं रैफे। ठीक। अब देखिए इंटीगमेंट जो होता है, 2 इंटीगमेंट है, आउटर और इनर। क्वेश्चन पूछता है इंटीगमेंट are developed from, अक्सर पूछता है इंटीगमेंट किस एंड से डेवलप करेगा? माइक्रोपाइल एंड से डेवलप करेगा या चलाजल एंड से डेवलप करेगा? तो देखिए ओव्यूल इधर से बनना शुरू हुआ है, तो ऐसे बनना शुरू होगा। तो पहले फिनिकिल बना, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट बना चलाजल एंड, और तब बना माइक्रोपाइल एंड। तो पहले चलाजल एंड बना है ना, इसलिए याद रखना इंटीगमेंट आर डेवलप्ड फ्रॉम चलाजल एंड, चलाजल एरिया। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिखने में लग रहा है कि इंटीगमेंट यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटीगमेंट निकल कहाँ से रहा है? चलाजल एरिया से निकल रहा है। ठीक है? इतना हो गया। अब इन सेंटर, अब आ रहे मेन चीज पे। सेंटर में मास ऑफ सेल, सेंटर में मास ऑफ सेल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, जो कि अगले क्लास में देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है ना? तो देखिए इन सेंटर मास ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूसेलस। सेंटर में मास ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस, जिस सेल के पास रिजर्व फूड मटेरियल बहुत ज्यादा रहता है। यानी कि नेक्स्ट पॉइंट चाहे तो हम लिख सकते हैं which has abundant, मतलब बहुत ज्यादा, रिजर्व फूड मटेरियल, जिसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। और न्यूसेलस में ही एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट रहता है। ये बात आ गए हम लोग। इन न्यूसेलस एम्ब्रियो सैक
और फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट। लास्ट पॉइंट यही है, इन न्यूसेलस embryo sac or female gametophyte is present। न्यूसेलस के अंदर इस सेल में कोई एक सेल, ये वाला सेल या कोई भी एक सेल एक्ट करना शुरू करेगा एम्ब्रियो सैक की तरह, फीमेल गैमेटोफाइट की तरह। कैसे एक्ट करेगा, क्या होगा, कैसे बनेगा फीमेल गैमीट, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।